किसान हीरानंद बहुत मेहनती था। वो कोई भी काम कल पर नहीं टालता था, लेकिन उसका बेटा रामू निकम्मा और आलसी था। वो हीरानंद का हाथ बटाने में हमेशा कतराता था। एक दिन हीरानंद खेतों पर जाने से पहले रामू से बोलता है, बेटा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम अपनी गायों भैंसों को चारा पानी दे देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। लेकिन रामू सारा दिन घूमता रहा। शाम को जब हीरानंद ने भूखी गायों और भैंसों को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। बेटा, कम से कम ये तो सोच लिया होता कि जानवर बोलकर खाना नहीं मांग सकते। मैं विशाल के घर गया था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा पिताजी। हीरानंद समझ गया था। उसे पता था कि रामू झूठ बोल रहा है। रामू के व्यवहार से वो बहुत ज्यादा दुखी था। कई बार समझाने पर भी वो रास्ते पर ना आया। हीरानंद अब बूढ़ा भी हो चला था। उसने अपने खेतों को बटाई पर दे दिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का मन बना लिया। यात्रा पर जाने के दिन हीरानंद ने रामू को बुलाया और भीगी आंखों से बोला, बेटा, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। अगर तुम्हें रुपए पैसों की जरूरत हो तो कोठरी में रखे घड़े से निकाल लेना, उसमें ढेर सारे रुपए हैं। पर एक शर्त भी है बेटा, तुम अपनी कमाई के 100 रुपए उस घड़े में जरूर डालना, फिर जितना मन चाहे उतने रुपए निकाल लेना। ये कहकर वो चला गया। रामू ने मन में सोचा, अगर मैं मेहनत करके 100 रुपए घड़े में डाल भी दूंगा तो क्या चला जाएगा, बाद में तो सारे रुपए घड़े से निकाल ही लूंगा ना। दूसरे दिन रामू 100 रुपए कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो शहर की एक फैक्ट्री में जा पहुंचा और मालिक से कहने लगा, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम करूंगा मैं तो। मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है, तुम्हें मैं कोई काम नहीं दे सकता, अब जाओ यहाँ से। रामू आगे बढ़ चला। एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। मुझे कोई काम मिलेगा क्या? हैं? मेरे पास वैसे भी मजदूर ज्यादा हैं, मुझे बेवजह अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है, कोई काम नहीं है यहाँ। फिर तो रामू सारा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल सका। भूख से उसका बुरा हाल हो गया था, थकान भी हो रही थी। वैसे भी शाम हो रही थी तो रामू अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर वो काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ा। एक खेत में कुछ लोग कुआं खोदने का काम कर रहे थे। रामू वहां चला गया। सेठ जी, मुझे काम की जरूरत है, कुछ काम दीजिए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे, दिन का 20 रुपए दूंगा, ये कुएं की मिट्टी और पत्थर को ट्रैक्टर में डालने का काम है। रामू अपने मन में ही सोचता है, मुझे 100 रुपए कमाने के लिए 5 दिन काम करना पड़ेगा। एक बार 100 रुपए कमा लूं, फिर आराम से ढेर सारा पैसा घड़े से निकाल लूंगा। सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज से काम पे लग जाओ। 5 दिन लगातार काम करके रामू ने 100 रुपए कमा लिए, लेकिन काम करने से हाथ पैरों के जोड़े दर्द करने लगे थे। फिर भी रामू खुश था, क्योंकि वो अब घड़े के पैसे निकाल सकता था। घर आकर उसने घड़े में 100 रुपए डाले, फिर उसे उलट दिया। घड़े से हजारों रुपए तथा सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें देखकर रामू ने सोचा, मुझे 100 रुपए कमाने में जान के लाले पड़ गए, लेकिन पिताजी ने तो ढेर सारे रुपए कमाए हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिस पर 5 दिन की मेहनत के बाद छाले पड़ गए थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो सुधर गया। उस दिन से रामू परिश्रम करने लगा, गाय भैंसों को अच्छे से चराना, फिर उसका दूध निकाल के बाजार में बेचना, साथ में खेत में भी वो काम करने लगा। 6 महीने बाद जब हीरानंद वापस आया तो बहुत खुश हुआ। आखिर वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी, उसका बेटा मेहनती हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।